पठार, मैं तो महाद्वीप पढ़ा रहा हूँ। मैं महाद्वीप में भी सिर्फ मानचित्र बता रहा हूँ आपको। मेरा उद्देश्य है कि आप कल्पनाएं करने में सक्षम हो सकें। जब मैं अगले अध्याय पढ़ाऊंगा मानचित्र खत्म करने के बाद, अभी तो मैं 6 महाद्वीप पढ़ाऊंगा अंटार्कटिका छोड़ के, जो जनसंख्या वाले 6 महाद्वीप हैं। 6 महाद्वीप में मैं आपको मानचित्र बता रहा हूँ। इस मानचित्र वाले खंड के बाद फिर मैं पर्वत, पठार, झील, नदी, कृषि क्षेत्र, खनिज क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, मानव जनसंख्या, वायुमंडल, समुद्र, महासागर, जब अलग अलग अध्याय रखूंगा, उन अध्यायों में आप कल्पनाएं करने में सक्षम हो सकेंगे इतने बेहतर तरीके से कि भूगोल बहुत ही रुचिकर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले 6 महाद्वीपों के मानचित्र पर मेरे साथ गौर करना होगा। मैं मानचित्र के साथ आपकी रुचि पैदा करने के लिए तमाम विशेषताएं भी बताते चल रहा हूँ अलग अलग क्षेत्रों की। कुछ पर्वतों का नाम भी ले रहा हूँ, कुछ खनिज क्षेत्रों का नाम भी ले रहा हूँ, मैं कुछ नदियों के भी नाम ले रहा हूँ, ताकि आप मानचित्र की बारीकियों से, ढंग से परिचित हो जाए। हाँ, ये अलग बात है कि मानचित्र में मैं जो कुछ ही बता रहा हूँ वास्तव में वो भूगोल के सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अगर मैं किसी पर्वत का नाम ले रहा हूँ, किसी खनिज क्षेत्र का, तो वो भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो महत्वपूर्ण है उसे मैं मानचित्र के अंतर्गत शामिल करता चला जा रहा हूँ। इसलिए फॉलो करते रहिए। बहुत ही आसान सब्जेक्ट होने वाला है। 8-10 दिन आप दीजिए, 8-10 दिन विश्व भूगोल खत्म हो जाएगा, उसके बाद भारतीय भूगोल। मेरा ख्याल है कि आज अभी चल रहा है 6 मार्च, 6 फरवरी आज की डेट में। पता नहीं वीडियो आपको कब देखेंगे आप। आज 6 फरवरी है, तो मेरा मानना है कि 6 मार्च है, आई एम सॉरी, मार्च के लास्ट तक भूगोल का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर खत्म हो चुका रहेगा। आइए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर चर्चा करते हैं। यहाँ है पनामा जल संधि। पनामा जल संधि पनामा देश में है। पनामा देश मध्य अमेरिका का भाग है। मध्य अमेरिका के अंतर्गत 7 देश हैं। ये मैंने तब बताया था जब उत्तरी अमेरिका पढ़ा रहा था। तो मध्य अमेरिका के पनामा देश में पनामा जल संधि है, एक नहर है। तो उस पनामा जल संधि के दक्षिण में दक्षिण अमेरिका है और उसके उत्तर में उत्तरी अमेरिका है। तो दक्षिण अमेरिका देश पनामा जल संधि के दक्षिण में कोलंबिया से स्टार्ट होता है और ये द्वीप देख रहे हैं, टिएरा डेल फ्यूगो, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिण छोर पे स्थित एक द्वीप है। इसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप। दक्षिण अमेरिका कोलंबिया से लेकर टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप तक विस्तृत है। दक्षिण अमेरिका में टोटल 13 देश हैं। दक्षिण अमेरिका के टोटल देशों की संख्या 13 है। 13 देश। सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा ब्राजील। ब्राजील इतना बड़ा है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लगभग सभी देशों के साथ सीमा बनाता है। आप देख लीजिए, आप अपने खुद के मानचित्र में भी देखिए, अधिकतर देशों के साथ सीमा बना रहा है। फ्रेंच गुयाना के साथ, सूरीनाम के साथ, गुयाना के साथ, वेनेजुएला के साथ, VEN अर्थात वेनेजुएला, कोलंबिया के साथ, बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे, पेरू। ये देश हैं। आप मैंने शॉर्ट में नाम लिखे हैं, इनको आप ध्यान से देखेंगे तो इनके नाम आपको पता चल जाएगा। COL अर्थात कोलंबिया, VEN अर्थात वेनेजुएला, PR अर्थात पराग्वे, उरुग्वे। ये उरुग्वे है, उरुग्वे के ठीक पश्चिम में उत्तर में पराग्वे, PR अर्थात पराग्वे, बोल अर्थात बोलिविया, पेरू, चिली का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हो गए 13 देशों के नाम। ये 3 देश हैं, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना छोटे छोटे देश हैं उत्तर में स्थित। वेनेजुएला के पूर्व में 3 छोटे छोटे देश आपको दिखाई दे रहे हैं, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। तो अधिकतर देशों के साथ आप देख रहे हैं कि ब्राजील सीमाएं बना रहा है। केवल 2 देश पहचानिए जिनके साथ ब्राजील सीमा नहीं बना रहा है। वो 2 देश हैं, इक्वेडोर, इसका नाम यहाँ लिखा हुआ है। इक्वेडोर देखिए, ब्राजील की सीमा यहाँ तक है, इक्वेडोर की सीमा यहाँ तक है। तो ब्राजील इक्वेडोर के साथ सीमा नहीं बनाता। एक देश और है, चिली। चिली की सीमा देखिए यहाँ तक ही है और ब्राजील की सीमा यहीं रुक गई है। तो ब्राजील इक्वेडोर और चिली के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो ब्राजील जो सबसे बड़ा देश है, ब्राजील के अलावा कितने देश बचे? 12 देश। कुल 13 देश हैं, टोटल 13 देश। तो ब्राजील जो है शेष 12 देशों में से 10 देशों के साथ
सीमा बनाता है। ब्राजील केवल 2 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है, अपने नोट में लिखते जाइएगा, इक्वेडोर और चिली। 2 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता, इक्वेडोर और चिली। जिन 10 देशों के साथ सीमा बनाता है उनके नाम भी आप नोट करेंगे। ओके, आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों को ध्यान से देखिए। इसकी एक विशेषता यह है कि अधिकतर देश दिखाई दे रहे हैं, अधिकतर देशों के पास समुद्र तट है। महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर, महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। स्वाभाविक है कि जब दोनों तरफ महासागर है तो अधिकांश देशों के पास समुद्र तट दिखाई दे रहा है। ब्राजील के पास सबसे लंबी तट रेखा है, अर्जेंटीना के पास भी तट है, चिली के पास भी तट है। इन तीनों देशों के पास भी देखिए समुद्र तट है। वेनेजुएला के पास समुद्र तट है, कोलंबिया, पेरू, सबके पास तट है। बीच में 2 देश फंसे हुए हैं, बोलीविया और पराग्वे। पराग्वे ये है और बोलीविया ये है। तो बोलीविया और पराग्वे, बोलीविया और पराग्वे 2 स्थल रुद्ध देश। कितने बचे? 2 हटा दीजिए तो 13, सॉरी 11। 13 में से 2 हटा दीजिए, 11 देश। 11 देश तटीय हैं, तटीय। अर्थात दक्षिण अमेरिका के 13 देशों में से 11 देशों के पास समुद्र तट है, 2 देश स्थल रुद्ध है। स्थल रुद्ध मतलब चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ, अर्थात इंग्लिश में लैंड लॉक बोलते हैं। लैंड लॉक कंट्री 2 है, बोलीविया और पराग्वे। ओके, मानचित्र में देखने के लिए अर्जेंटीना को मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। ये कथई कलर की 3 जो रेखाएं हैं ये नदियां हैं, ये देशों की सीमाएं नहीं है, ये नदी की रेखा है, ये भी नदी की रेखा है। पराग्वे यहां से लेके यहां तक है और अर्जेंटीना अगर इस रेखा को हटा दीजिए तो अर्जेंटीना यहां तक है। पराग्वे और उरुग्वे के बीच में एक पतला सा रेखा देख रहे हैं, भूमिखंड। पराग्वे उरुग्वे, ये पराग्वे ये उरुग्वे है। बीच में जो पतला सा भूमिखंड है वो अर्जेंटीना का ही भाग है, बीच में नदी प्रवाहित हो रही, कोई सीमा रेखा नहीं है। यानी अर्जेंटीना यहां तक चला आया है। यानी ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच में 2 देश हैं, पराग्वे और उरुग्वे। ओके, एंडीज पर्वत श्रेणी कोलंबिया से लेकर चिली और टिएरा डेल फ्यूगो पर्वत तक विस्तृत है। महाद्वीप के पश्चिमी सिरे पर दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पाई जाती है। महाद्वीप के पश्चिमी सिरे पर दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पाई जाती है, नाम है एंडीज। कहां से कहां तक? कोलंबिया से लेके चिली और टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप तक। एंडीज पर्वत श्रेणी की चौड़ाई वही है लगभग जितनी चिली की चौड़ाई है। चिली की चौड़ाई आप देख रहे हैं, इसी चौड़ाई में एंडीज पर्वत श्रेणी पेरू, इक्वेडोर, ये इक्वेडोर लिखा हुआ है, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया तक चला गया है इसी चौड़ाई में। चिली तो लगभग अपने पूरे क्षेत्रफल में एंडीज पर ही बसा हुआ है, लगभग अपने पूरे क्षेत्र में एंडीज पर ही बसा हुआ है। ये पूरी तरह से पहाड़ी देश है। चिली की राजधानी सैंटियागो बीचों बीच पड़ता है। हम मानचित्र समझा रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं लिखते चले जाएंगे, अच्छा रहेगा। चिली का दक्षिणी तट आप देख रहे हैं, कटाफटा ऐसे 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 कटाफटा, इतना ज्यादा कटफट गया है। जैसे आप किसी लचीले चीज को मोड़ दीजिए तो तमाम छोटे छोटे क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो तमाम छोटे छोटे क्रैक पड़ गए हैं, इतने ज्यादा क्रैक के बीच में छोटे छोटे द्वीप हैं, वो छोटे छोटे इसमें द्वीप बने हुए हैं, जिससे और ज्यादा कटाफटा नजर आता है। इतना ज्यादा कटाफटा है कि अगर आप प्रशांत महासागर में एक नाव लेके इस तट में अंदर घुस जाए तो भूल भुलैया मुक्त हो जाएंगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे तट को हम क्या कहते हैं? फ्योर्ड तट। फ्योर्ड, दुनिया में फ्योर्ड तट के 2 उदाहरण हैं, एक चिली, दूसरा नॉर्वे। जब हम यूरोप पढ़ा रहे थे तो यूरोप के उत्तर में स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के सबसे पश्चिम में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे का तट भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कटाफटा नजर आएगा। तो 2 फ्योर्ड तटों के उदाहरण है, चिली और दूसरा नॉर्वे। ठीक है, चिली के दक्षिण में एक द्वीप है, द्वीप का नाम है टिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो। चिली के दक्षिण में एक द्वीप है, यानी बीच में समुद्र की पतली सी समुद्री रेखा है, बीच में पतला सा समुद्र आ जाता है, समुद्र के दक्षिण में द्वीप है, इसे कहते हैं टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप। टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप मैगलन जल संधि द्वारा मुख्य भूमि से अलग होता है। यानी मुख्य भूमि और टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप बीच में जो पतली सी समुद्री रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? मैगलन जल संधि।
तो आप अपने नोट में लिखेंगे कि टेरा डेल फ्यूगो द्वीप मुख्य भूमि से मैगलन जल संधि, आप अपने मानचित्र में भी देख सकते हैं, एटलस में वहां लिखा हुआ है मैगलन स्ट्रेट, तो मैगलन जल संधि द्वारा अलग होता है टेरा डेल फ्यूगो द्वीप। टेरा डेल फ्यूगो द्वीप का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, पश्चिमी भाग जो है, पश्चिम में कौन सा देश है? चिली है, पूर्व में अर्जेंटीना है, तो टेरा डेल फ्यूगो द्वीप के भी पश्चिमी भाग पर चिली का अधिकार है और पूर्वी भाग पर अर्जेंटीना का अधिकार है। ओके, टेरा डेल फ्यूगो के पूर्व में अर्थात अर्जेंटीना के पूर्व में एक और द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, उसका नाम है फॉकलैंड द्वीप। यहाँ लिखा हुआ है फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड द्वीप है तो अर्जेंटीना के पास, लेकिन इस पर अधिकार किस देश का है? यूके का है, यूनाइटेड किंगडम। फॉकलैंड द्वीप कहां पर है? अटलांटिक महासागर में, अर्जेंटीना के पूर्व में, लेकिन इस पर अधिकार किस देश का है? यूके का अधिकार है। तो ब्राजील सबसे बड़ा देश, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। ब्राजील के दो महत्वपूर्ण तट शहर तट पे है, ब्राजील के दो महत्वपूर्ण महानगर तट पर है, एक रियो डी जेनेरो, दूसरा सेंटोस। रियो डी जेनेरो को फैशन नगरी कहते हैं, फैशन नगरी। आपने अक्सर न्यूज़पेपर में देखा होगा, फोटो छपा रहता है, एक मॉडल रैंप पर टहल रही होती है, चल रही होती है, और उसके नीचे लिखा रहता है कि रियो डी जेनेरो फैशन वीक में वॉक करती मॉडल। तो यहाँ परिधानों का, ड्रेसेस का प्रदर्शन होता है, मार्केटिंग की जाती है मॉडलिंग करके, तो इसीलिए रियो डी जेनेरो को फैशन नगरी कहते हैं। सेंटोस ब्राजील का एक बहुत प्रमुख बंदरगाह है, बंदरगाह मतलब जहां से सामानों का आयात और निर्यात होता है। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन करने वाला देश है, सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में। तो ब्राजील का जो कॉफी है वो आवश्यकता से अधिक होता है, उसे निर्यात किया जाता है, निर्यात करके मुद्रा ली जाती है विदेशी। तो कॉफी कहां से निर्यात होता है? सेंटोस बंदरगाह से निर्यात होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? कहवा पत्तन। पत्तन मतलब बंदरगाह, कहवा पत्तन, ठीक है। सेंटोस को कहवा बंदरगाह कहते हैं, सेंटोस को। अब वेनेजुएला कहते हैं। ये तीन देशों की राजधानी आप जरा खोज लीजिएगा, सभी देशों की राजधानी, सभी 13 देशों की राजधानी आप मानचित्र में देखिए, नोट करेंगे। गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। इनके पश्चिम में वेनेजुएला है, वेनेजुएला की राजधानी कराकस। काराकस के पश्चिम में झील है, ये लाल सा रेखा देख रहे हैं गोल गोल, ये झील है, झील का नाम है मराकाइबो। मराकाइबो झील किस देश में है? वेनेजुएला में। इसका नाम मैंने क्यों लिया? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। वेनेजुएला में मराकाइबो झील प्रदेश, झील प्रदेश मतलब झील के आसपास का क्षेत्र। मराकाइबो, वेनेजुएला में मराकाइबो झील प्रदेश पेट्रोलियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात मराकाइबो झील प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम का संचित भंडार पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम का संचित भंडार मराकाइबो झील प्रदेश में पाया जाता है। सवाल पूछा जाता है कि पेट्रोलियम के संचित भंडार की दृष्टि से अग्रणी देश कौन सा है? पेट्रोलियम के संचित भंडार की दृष्टि से अग्रणी देश या नंबर 1 देश, प्रथम देश कौन सा है? वेनेजुएला है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कई पीसीएस परीक्षाओं में ये सवाल बार बार पूछा गया है कि पेट्रोलियम के संचित भंडार की दृष्टि से प्रथम देश कौन सा है? उसमें वेनेजुएला भी ऑप्शन रहता है, सऊदी अरब भी। सही उत्तर है वेनेजुएला, लेकिन लोक सेवा आयोग हर बार उत्तर सऊदी अरब मानता है। पिछले 2 बार ऐसा ही हुआ है। अब आगे क्या होगा ईश्वर जाने, लेकिन आंकड़ों में आप देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, किताबों में देखेंगे, तो वेनेजुएला पेट्रोलियम के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, मतलब प्रथम राज्य है वेनेजुएला। वेनेजुएला के पश्चिम में कोल अर्थात कोलंबिया, कोलंबिया के दक्षिण में क्या नाम है इस देश का? इक्वेडोर। इक्वेडोर की राजधानी क्विटो। क्विटो की खास विशेषता है, ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। क्वेश्चन पूछता है दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी का नाम बताइए, आप कहेंगे क्विटो। किसकी राजधानी? इक्वेडोर। क्यों इतनी ऊंचाई पर कैसे है? हमने बताया ना कि यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला है, कोलंबिया से लेकर
टिएरा डेल फ्यूगो तक। तो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित होने के कारण क्विटो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। किस देश की राजधानी है क्विटो? इक्वेडोर की राजधानी क्विटो के ठीक दक्षिण में इक्वेडोर में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। इक्वेडोर का कोटोपैक्सी ज्वालामुखी दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी किस देश में? इक्वेडोर में। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इसी पर्वत पर पाए जाते हैं, एंडीज पर्वत पर। एंडीज पर्वत पर दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत बहुत ज्यादा है, यानी ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत ज्यादा होता है इस क्षेत्र में। इक्वेडोर के दक्षिण में पेरू। पेरू की राजधानी लीमा। पेरू की राजधानी लीमा। पेरू और बोलिविया के तट पर एक सीमा पर एक झील है। पेरू और बोलिविया की सीमा ये है, बोल अर्थात बोलिविया। पेरू और बोलिविया की सीमा पर एक झील है। झील का नाम है टिटिकाका। पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित टिटिकाका झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित टिटिकाका झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। प्रश्न में ऑप्शन ऐसे देंगे कि थोड़ा उलझन हो जाती है कि कौन से दो देशों की सीमा पर है, लेकिन आप ध्यान से मानचित्र को खंगालेंगे मेरे साथ साथ, खुद भी रूम पे अपने मानचित्र देखेंगे तो उत्तर को पकड़ने में देरी नहीं लगती। सही अवस्थिति ज्ञात कर लीजिए। पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। मानचित्र लगातार देखने से ही बहुत से प्रश्न ऐसे इस प्रकृति के होते हैं कि मानचित्र को लगातार देखने से याद हो जाते हैं, लेकिन मानचित्र को देखने के लिए एक निर्देश चाहिए होता है, वो निर्देश मैं आपको दे रहा हूँ। अपने से आप मानचित्र में क्या क्या देखेंगे, समझ ही नहीं आता है कि उसमें देखें क्या छोड़ें क्या। मेरे साथ साथ रहेंगे तो मानचित्र में क्या देखना है ये आपको पता चल जाएगा। तो टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। यह दुनिया की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया की सबसे ऊंची झील कौन सी है, ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर स्थित, आप कहेंगे टिटिकाका ले, गलत। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील थिसोसिकरू है। थिसोसिकरू झील कहां पर है? ये तिब्बत में है, तिब्बत पठार पर है। तिब्बत पठार पर जो भी नाम होते हैं बड़े उल्टे सीधे होते हैं। तो एक झील है थिसोसिकरू तिब्बत पर, वो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। लेकिन जब सवाल पूछेगा कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील अर्थात जिसमें नावें चलाई जा सके, तो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील टिटिकाका लेक है। ओके, पेरू और बोलिविया की सीमा पर। ये हो गया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का फर्स्ट पार्ट। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का फर्स्ट पार्ट, इसके बाद अगला वीडियो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सेकेंड पार्ट है। एक ही पार्ट अगर मैं बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि प्रत्येक पार्ट बहुत ही मेरा वीडियो छोटा छोटा रहेगा, 10 या 15 मिनट, लगभग 15 मिनट अधिकतर रखने का मैं प्रयास करता हूँ। किसी में लंबा हो जाता है, छोटा छोटा इसलिए रखता हूँ ताकि आपकी दिलचस्पी बनी रहे, वरना आप 40-40 मिनट, 1-1 घंटा देखने में बोर हो सकते हैं। इसलिए छोटे छोटे में बना रहा हूँ। सेकेंड पार्ट जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मैं अपलोड करूंगा, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसे आपको उसमें इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्यों? क्योंकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में वनस्पति संबंधी, जलवायु संबंधी बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। सलवास के जंगल, पंपास के जंगल, कैंपोस के जंगल, अमेजन घाटी, रबड़ के वृक्ष और महोगनी का वन, अमेजन घाटी के वर्षा वन, नदियां पराना उरुग्वे और पराग्वे, 3 नदियां, पराग्वे, उरुग्वे और पराना। इन नदियों का जो तंत्र है उसे क्या आप कहते हैं, वहां कौन सी विशेषताएं होती हैं, ये सारा कुछ आप सेकंड में देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और कैसा लगा आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, आप इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। आपको जो सवाल कंफ्यूजिंग हो, कुछ न समझ में आए तो आप कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं बारी बारी आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को अपने अलग अलग वीडियोस में उनके उत्तरों को शामिल कर लूँगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।